न्याय की आस में जिले भर के सभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते चक्करघिन्नी हुआ जा रहा है। ग्राम कुटरो निवासी व्यक्ति के साथ हुई मारपीट मामले में अब तक नहीं हुई कार्यवाही। समाजवादी पार्टी के नेता ने पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। दो पक्षों में खूनी संघर्ष की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं और भी अन्य तरह के विवादों के मामले सामने आते हैं, परंतु कुछ मामलों में लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, जिससे कि वह परेशान रह जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले से मझौली थाना अंतर्गत ग्राम कुटरो निवासी व्यक्ति शिव बहादुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गांव के ही सड़क मार्ग से आवागमन करते समय उसी गांव के निवासी उमेश यादव के द्वारा सरहंगई पूर्वक रास्ते में रोककर मारपीट की गई और मेरे बाइक की चाबी छुड़ा ली गई। जब चाबी मांगने उसके घर पहुंचे तो उसकी पत्नी और बच्चों ने चाबी देने से इनकार कर दिया। बिना चाबी लिए ही लौटने लगा तो उमेश यादव ने आकर पीछे से सर में लाठी से वार कर दिया। इस घटना में हम कुल 3 लोग घायल हुए हैं। घायल होने वाले लोगों में मेरे साथ 2 अन्य व्यक्ति छोटे लाल व राजा प्रसाद भी शामिल हैं। पीड़ित शिव बहादुर ने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि मामले की शिकायत मझौली थाने में की गई, लेकिन 26 अगस्त 2024 को हुई इस घटना में अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर पीड़ित शिव बहादुर न्याय की आस में जिले भर के सभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते चक्करघिन्नी हुआ जा रहा है। हालांकि इस विषय में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जय सिंह चौहान राजू ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये को देखकर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। आदिवासी समाज के लोगों के साथ उमेश यादव के द्वारा जबरन अकारण ही मारपीट करने की शिकायत मझौली थाने में दर्ज कराने के उपरांत भी कोई कार्यवाही न होना पुलिस प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। इसके साथ ही जय सिंह चौहान राजू ने पीड़ित को न्याय दिलाने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र प्रशासन से आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव बहादुर है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले कुटरो के हैं, पोस्ट करमाए, जिला सीधी मध्य प्रदेश। हाँ। हमारा ये है कि उमेश यादव जो है तो उसका मतलब बहुत केस हुआ है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो हमारे साथ झगड़ा मारपीट हुआ है। हाँ। अभी भी मेरे यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी मारा हुआ है, मतलब 3 आदमी मारे गए। हाँ। हम मारे गए, छोटे लाल और राजा प्रसाद। हाँ, कितना तारीख को हुआ था? ये 26 तारीख को हुआ था। हाँ, कैसे बोलो? हाँ, 26 तारीख को झगड़ा हुआ था। जब उस मतलब झगड़े में पहले तो उसको हम समझाने गए कि तुम्हारे जो है तो हमारा चाबी दे दो। पहले बाइक को हमारा चाबी रखा हुआ था। हाँ। उससे बातचीत किया है। हाँ। जब वो बातचीत, अच्छा, रास्ते में चाबी छुड़ा लिए थे? हाँ, चाबी ले लिए ना। हाँ। तो उससे मैं चाबी मांगने गया तो वो नहीं दिया। हाँ। और उसका बीबी था, बच्चा था, उससे मैं बोलक दे दो, वो बोलक नहीं देंगे। हम चुप हो गए। जैसे हम पीछे से मुड़ के चले तो पीछे से बाहर कर दिया लाठों से। अब वो लाठी तो मेरे पता नहीं था रखा है कि नहीं रखा, वो पीछे लुका के रखा तो मैं हमको पता नहीं सर से। हाँ, बराबर। तो इस पीछे जैसे ऐसा मुड़ा तो बस पीछे से 3 लोग जल्दी जल्दी मार दिए। जब बजा तो आदमी तो सब खप के बैठ गए पूरे। अब जब दोबारा जब मारने लगे तो आदमी अब जान बचाने के लिए तो उछना ही पड़ेगा, यदि नहीं उछेंगे तो मौत भी हो जाएगा है। अच्छा, इसकी शिकायत आप कहीं पुलिस प्रशासन के पास गए किए? हाँ, शासन के पास गए थे, मझौली में थाना में गए थे, रिपोर्ट लिखवाए। अभी वो कार्रवाई कुछ हुआ नहीं। हाँ। बहुत मतलब सोच रहा हूँ वहाँ का घोंसला भी है, पैसा देकर मतलब घोंस भी ले लेते हैं। उसका कुछ होता ही नहीं है। तो उसको इतना करना, गाँव में 10-12 का केस भी हो पूरा गाँव वाले से, मगर उसको कुछ हुआ ही नहीं। ना थाना में जाते ना कहीं भी जाओ, अपना घर में ही रहते। कुछ मारपीट होता है कहीं जाता ही नहीं। अच्छा, पूरे गांव के लोग उससे डरते हैं क्या? हाँ, पूरा गांव लोग, गांव से पूरा उससे डरते हैं, सब डरते हैं। ऐसा? हाँ, है छोटा सा ही मगर उससे सब डरते हैं। तो ये से हम आए थे मझौली, आते अपने यहाँ थाना पे गए तो बैठा रहे, कल बैठा रहे, पूरा दिन बैठे गए। फिर वहाँ से हम तो कुछ हमारा काम हुआ नहीं, हमको ऐसे ही हमको बैठा रखे हैं। आप एक समाज सेवी भी हैं और एक समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। आपके पास ये पीड़ित आए हैं, क्या है पूरा मामला? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी, आपने हमको समय दिया। बात दरअसल ये है कि ये हम पीड़ित के साथ साथ हमारी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। इनके साथ ये कुटरो करमाई मझौली एज ए विधानसभा धवानी जिला सीधी के बैगा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम शिव बहादुर बैगा है।
इनके साथ छोटे बैगा, राजा बैगा, तीनों के साथ वारदात हुई। वारदात करने वाला उमेश यादव है। वो है क्या कि आदतन अपराधी है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके घर के सामने से रोड जाती है, रोड की वजह से बेवजह उनको परेशान करता है कि हमारे रोड से क्यों चलते हो। किसी के छाबी छुड़ा लेना, किसी को मारना पीटना, किसी के रुपए ऐंठना, दमंगाई करना, दादागिरी करना, पी खा के कई लोगों को मारा है। उसके थाने में कई कायमी हुई हैं, कई FIR हुई हैं, लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई। और कार्यवाही के नाम पर अगर कार्यवाही होती तो ये वारदात न होती। ये बेचारे मझौली थाना से परेशान रहे, यहाँ आए सीधी, और हम इनके साथ पैरवी भी किए। अब पुलिस का ये कहना है कि अपराधी के ऊपर अपराध कायम है, अब उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो गिरफ्तारी न होने के कारण ये आए दिन इनको धमकियाँ मिल रही है। भाई रास्ता तो इनका वही है, जाएँ तो जाएँ कहाँ। अब ये बनवासी हैं, इनके पास न जगह है न ज़मीन है, बेचारे काम करने वाले हैं। ऊपर से इन तीनों का सर फोड़ दिया गया, और अब रास्ता से निकलेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इन पे कार्रवाई करे, उसको नकेल लगाए। अपराध अगर कर रहा कोई भी हो तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। जब अपराध पे अंकुश लगेगा तभी तो उसमें सुधार आएगा। अच्छा, कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? ये थाना मझौली का मामला है। मतलब वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है उसकी कार्यप्रणाली आपके हिसाब से अच्छी नहीं है फिर? भाई ये बताइए, पुलिस व्यवस्था अगर उनकी सही होती तो आए दिन वही अपराधी बार बार अपराध क्यों करता। उसके कई FIR थाने में है, और आप देखेंगे चल के वहाँ कई लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा के और बेसहारा हो चुके हैं, उनको घर से निकलना मुश्किल है। ये उसकी मतलब कुल मिलाकर जो उसके खिलाफ शिकायत करता है उसको वो और ज़्यादा टॉर्चर करता है, परेशान करता है। आदतन अपराधी है, बता रहे हैं। उसके पास कई मुकदमे उसके ऊपर हैं, फिर भी वो। तो आज ये वहाँ से चल करके और जिला मुख्यालय आए हुए हैं, किनके पास इनके द्वारा आवेदन दिया गया, शिकायत की गई और क्या आश्वासन मिला इनको? यहाँ आए तो चूँकि ये आदिवासी समाज से आते हैं, तो हम वहाँ लेके गए हरिजन थाने में हमको जानकारी मिली कि इनको महिला थाना में रीता त्रिपाठी मैडम है प्रभारी, TI प्रभारी, कहाँ TI ही हैं, उनको जांच मिली हुई है। अब जिस तरह से वो जांच कर रहे हों, कब तक में करती हैं। और हम यही चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से हम आग्रह करते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा मुस्तैदी दिखाए सामने वाले।